महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे संगम में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिसने सभी को चिंता में डाल दिया। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नोज पर भगदड़ मच गई और भगदड़ में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना है। साथ ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है, जिसके बाद अखाड़ों का अमृत स्नान अब शुरू हो गया है। इधर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताते चलें कि अफवाह के चलते संगम नोज पर भगदड़ मची, कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गए। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की संभावना है। एक प्रश्न उत्पन्न कर संगम नगरी से सीधे मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जय, आज कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसे लेकर के पूरे देश में चिंता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि द शो मस्ट गो ऑन और अब उस विपत्ति से पार पाते हुए जो अखाड़े हैं उनका अमृत स्नान शुरू हो गया है।
जय, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 राहुल जी। जी बिल्कुल जय। आज सुबह जो कुछ घटनाक्रम रहा वो बहुत दुखद था, बहुत चिंताजनक था। पूरे देश में उसे लेकर के चिंता थी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि उस विपत्ति से पार पाते हुए संगम नगरी अब फिर से चल पड़ी है और जो अखाड़े हैं उनका अमृत स्नान शुरू हो गया है। देखिए राहुल, जिस तरह की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम जिस तरह के बात कर रहे थे कि जैसे आज के दिन दूर दूर से लोग पहुंच रहे थे, अगर हम बात करें देश ही नहीं विदेशों से लोग कहीं ना कहीं आज आते हुए नजर आ रहे हैं। सबका मानना था कि मौनी अमावस्या में पहुंचकर अमृत स्नान करते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि जो घाट बनाए गए हैं 13 घाटों में अलग अलग जगह पर पहुंच के आप लोग स्नान करें। लेकिन आपको बताते चले कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं आस्था थी कि जो संगम की नगरी पे पहुंचकर ही स्नान करा जाए। तो जिस तरह के प्रशासन रोक रहा था और उनसे कह रहा था कि अलग अलग घाटों पर जाके स्नान करें, लेकिन श्रद्धालुओं की जिस तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं बैरिक तोड़कर भी आगे बढ़ते हुए नजर आए और वो संगम नगरी तक पहुंचकर स्नान कर रहे थे। जिस तरीके से आपने देखा सुबह इस तरीके का एक हादसा हुआ, लेकिन अगर हम बात करें तो राहुल जिस तरीके से हादसा हुआ, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो सरकार पूरी चीजों पर पहले ही एक बार ये ट्रायल कर चुका था। चाहे हम अग्निशमन को लेकर बात करें, चाहे पानी में डूबने वाले लोगों को बचाने के लिए या भीड़ भाड़ में कैसे लोगों को बचाया जाए, इसका कहीं ना कहीं पहले ही ट्रायल हो चुका था। उसका ये फायदा रहा कि जैसे ही इस तरीके का हादसा घटित हुआ कुछ ही देर में जागरूकता दिखाई पड़ी, प्रशासन वहां पहुंच गया, पूरी टीम पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और कहीं ना कहीं बचाव कार्य करती हुई नजर आई। हालांकि जिस तरीके का माहौल था वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति हो गई थी, लेकिन उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से जागरूक हो गया और लोगों को 100-100, 200-200 की टुकड़ी में कहीं ना कहीं भेजने का काम कर रहे हो। गंगा का स्नान करके और संगम का स्नान करके लोग अपने घर के लिए वापसी कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले अखाड़े के लोगों ने मना कर दिया था कि आज के दिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आए और वो जो लोग हैं वो अखाड़े बसंत पंचमी के दिन स्नान कर लेंगे, क्योंकि 13 अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जोर शोर से कहीं निकालते हैं, पूरा रथ निकालते हैं, पालकी निकालते हुए स्नान करते हुए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से बाद में प्रशासन ने तैयारी की कि जो कुछ लोग हैं वो नागा बाबा हों या कुछ ऐसे साधु संत जो स्नान करने जाएं उनके लिए रास्ता साफ कर दिया गया। और आपको बता दें कि जिस तरीके का अब व्यवस्था की बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है पूरी, और हर चीज का ध्यान दिया जा रहा है कि जो लोग जाना चाहते हो उनके लिए पूरी विशेष तरीके से प्रशासन कहीं ना कहीं मदद कर रहा है कि आपको एक एक चीजों की जानकारी दे रहा है कि आप इस तरीके से जाएं, यहाँ स्नान करें, इस जगह कपड़े बदलें और घर को वापसी करते हुए चले जाएं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो 20 जो है पीपे वाले पुल भी बना दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं साधु संतों को आना था जिसके कारण पीपे वाले पुलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जब हालात बिगड़ता हुआ देखा गया तो अब पीपे वाले जो पुल है उनको भी कहीं ना कहीं खोल दिया गया। राहुल जी आपको एक चीज और बता दें, जिस तरह की भीड़ थी ऐसे में 6 नंबर और 7 नंबर जो पीपे का पुल है वो भी कहीं ना कहीं शुरुआत में टूटता हुआ नजर आ गया है। तो लोगों की माने तो भीड़ की जो हम श्रद्धालु की जो बात कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर 18 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे आज जो आप बात करना है मौनी अमावस्या की, तो आज के दिन 10 से 12 करोड़ के लोग स्नान करते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर जिस तरीके से भीड़ पहुंच रही, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती थी और उस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन जागरूक नजर आ रहा है। जी राहुल। जय, अगर मैं आपकी नज़रों से, कैमरे की नज़रों से समझ पाऊं जहां आप खड़े हैं वहां पीछे कैसा नज़ारा अगर आप दिखा पाएं और कहां कहां क्या है अगर आप समझा पाएं। अपने कैमरामैन से कहूंगा आगे बढ़े और वीडियो जर्नलिस्ट आप दिखाएंगे। देखिए सामने आप देख सकते हैं जो सामने का नजारा वो पीपे वाला पुल है जिसको प्रारंभ कर दिया गया है। लोग आवागमन जो इस पार से उस झूसी की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब उस तरफ भी घाट है, अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए देख लिए चालू कर दिया। नीचे का नजारा आप देखें, किनारे लोग भीड़ आपको अभी भी दिख रही होगी, लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करके वापसी करने के लिए तैयारी करते हुए नजर रहे। अब जब प्रशासन ने धीरे धीरे लोगों को कम 100-100, 50-50 की टुकड़ी में भेजना प्रारंभ किया है, तब यह हालात है कि अब इस तरीके की आपको भीड़ दिखाई पड़ रही। साथ ही आपको राहुल दिखाना चाहेंगे उस घाट के उस तरफ का आप नजारा देखिए, पूरा घाट वहां पर भरा हुआ। इस तरफ चाहे देखें, चाहे आप सामने देखें, पुल की तरफ देख लें, पूरी तरफ से अगर आप देखें तो सुई
रखने भर की जगह नहीं, इतनी अपार भीड़ नजर आ रही, क्योंकि श्रद्धालुओं को कहीं न कहीं आस्था है। उनका साफ कहना है 144 वर्षों के बाद कहीं न कहीं जो ये स्नान आया है, और इस स्नान में आज के स्नान की महत्व अलग है, क्योंकि आज माना ही जाता है मौनी अमावस्या में जो मौन रहकर कहीं न कहीं स्नान करता है तो उसके पितृ दोष तो समाप्त होता है, साथ ही साथ कई पितरों का ऋण भी उतर जाता है। आपने देखा कि यहाँ का नजारा ये था, लोग अभी भी आ रहे हैं, आते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और हम संगम के घाट की आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से पुल है, कहां पर लोग आ रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके का मामला था, आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन ने भी नहीं जागरूकता की, और जहां पर जो यात्री आ चुके उसके अलावा वो ट्रेनें थी जो आने वाली प्रयागराज के लिए, उसको भी रोक दी गई है, बसों के संचालन में कमी ला दी गई है। और बात करें तो अधिकारियों को कहीं न कहीं आदेशित कर दिया गया कि अब हर चीज का ध्यान रखें। प्रयागराज जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ को पूरी तरह से सफलता के द्वारा कराना है और शांतिपूर्वक निपटना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं अब वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य के लिए वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राहुल। जय, जिस जगह बताया जा रहा नोज है, जो लोग अभी तक संगम नगरी नहीं जा पाए हैं, या फिर वो आपकी आंखों से, समाचार प्लस की आंखों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कहाँ वो नोज है जिसे कहते हैं कि जहाँ संगम होता है, वो क्या आप जहां इस वक्त मौजूद है वहां से दिखाई पड़ता है? देखिए, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ से तो दूर है, लेकिन आपको बता दें कि हम इस वक्त अगर जहाँ बात कर रहे हैं वो संगम से बिल्कुल लगा हुआ तट है। वहाँ पर जिस तरीके का नज़ारा था, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत थी, इसलिए थोड़ा सा हट के यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन संगम की भी तस्वीरें इसी तरीके की हैं कि थोड़े थोड़े लोगों को कहीं न कहीं आगे छोड़ा जा रहा है, बैरिकेड लगी हुई हैं और पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है, SDRF की टीम है, NDRF की टीम है, आपको बाद में मिलिट्री फोर्स भी लगा दी गई। पूरी तरह से कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो वहां पर पूरी चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ये है कि क्योंकि पैदल आने के लिए अब कर दिया गया था, कोई भी साधन नहीं आ सकता है, कहीं निर्देशित कर दिया गया था कि कोई भी साधन नहीं आएगा। अगर आकस्मिक चाहे एम्बुलेंस की बात करें या कोई ऐसी बड़ा अधिकारी आता है तो ही गाड़ी को अंदर आने दिया जाए। तो ऐसे में लोग पैदल आ रहे हैं। फाफा मऊ स्टेशन से उतरते हैं तो वहां से अगर मान के चले तो 15-20 किलोमीटर मान ले पैदल आना पड़ता है, या प्रयाग जंक्शन से बात करें तो 12 किलोमीटर के लगभग आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं स्नान करने वो पैदल आ रहे हैं, और उनसे जब बात करने का राहुल प्रयास किया गया तो उनका साफ कहना था ये पैदल नहीं, ये एक तपस्या है। जब हम इस तपस्या का करेंगे और वहां स्नान करेंगे तभी कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो लोग उस फल की प्राप्ति के लिए अगर बात करें तो यहाँ आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आस्था। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जय त्रिपाठी, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।